सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। मंगल कामनाओं के साथ गिफ्ट निफ्टी दिखाइए इन ग्रीन है। हमने 13 सेशंस लगातार मजबूती देखी है, अ रिकॉर्ड ऑफ सॉर्ट्स, और उसके ऊपर 14वां सेशन अब तक लग रहा है शायद इन ग्रीन एटलीस्ट शुरुआत करेगा। देखते हैं सेशन कैसा पैन आउट होता है। थोड़ा सा क्यूज का अभाव होगा क्योंकि यूएस कल छुट्टी पे था, लेबर डे की छुट्टी मना रहा था। आज वो सेशन रिज्यूम करेगा और अब तक वो फ्यूचर शाम के जो कामकाज का ब्यौरा दे रहे हैं या फिर आपको इंडिकेशन दे रहे हैं, वो लार्जली फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। और ऐसे में कंफ्यूज्ड है एशिया और काफी हद तक कंफ्यूज्ड है गिफ्ट निफ्टी, इसीलिए फ्लैट ओपनिंग दिख रही है। तो फिर पिच को क्या है, बहुत बारीकी से देखना जरूरी है। लाइए पिच, स्टेडियम, क्राउड, ग्राउंड सब दिखाइए और फोकस क्राउड वर्ड पे नहीं, सीधे पिच पे नहीं। डॉक्टर साहब क्या कभी चीलीडर की तरफ बढ़ जाते हैं, वो गलत है। अभी फोकस गेम में। पिच तो एकदम सख्त दिख रही है, जबकि कहा गया था कल कवर भी नहीं डाले थे जब छुट्टी पे थे। मामला क्या है? मामला ये है ना कि कल जैसे ना कि बहुत दिन से कोई चीज़ एकदम बंद है, फिर आप जाके उसको ओपन करें और आपको एज इट इज़ मिल जाए तो आपको सरप्राइज नहीं होता, खेलने में मज़ा आता है। कल का पिच वैसी ही है। तो 3 दिन के बंदी के बावजूद मार्केट बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है आपको। यूएस का, एशियन मार्केट में कोई खास वैसी उतार चढ़ाव या ऊपर कुछ नहीं है। पता लगा यूएस अमरीकी लोग ना बहुत ही स्मार्ट लोग हैं। वो उन्होंने सारी बड़ी खबरें डाइजेस्ट कर ली। अब उनको कोई टेंशन नहीं है। अब टेंशन है 17-18 तारीख की, जिस दिन फेड के चेयरमैन साहब क्या अनाउंस करते हैं, है ना। तो उस दिन क्या मान लो 25 बेसिस पॉइंट करते हैं तो ठीक है, एडजस्ट कर लिया जाएगा। 50 बेसिस पॉइंट करते हैं तो बहुत ज़ोर की तेज़ी बनेगी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि बहुत सारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वहाँ के, वो थोड़ा सा कॉशियस मोड में है। वो चेतावनी इसलिए दे रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड मत जाइएगा अभी से, क्योंकि वो तेज़ी आपको बाद में करनी है, अभी नहीं करनी है। सो इंटरेस्टिंग है कि वो मार्केट अपने आप को एडजस्ट करते हुए आगे चल रहा है। अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बहुत सारे नंबर्स, डेटा, ये सब बहुत मैटर अब नहीं करेंगे। ये करेंगे अगली पॉलिसी डिसीजन के लिए। इस वाली पॉलिसी का डिसीजन के लिए जो बेस डेटा चाहिए था वो आ चुका है, लेकिन अभी ये नंबर आते रहेंगे क्योंकि वीकली नंबर आता है। तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया जंक्शन पर मार्केट खड़ा हुआ है। आज हमको 14वें दिन का रिकॉर्ड बना देना चाहिए। मौका है गुरु, भी मौका है 14वें दिन के रिकॉर्ड बना। लेकिन एक चीज़ हर आदमी लिख रहा है, मतलब हर रिपोर्ट में एक चीज़ लिख रही है कि सितंबर जो है 50 सालों में कभी अच्छा महीना नहीं गया मार्केट के लिए। ये क्यों लिख रहे हैं बार बार लोग? अरे चीटिंग है, हमने तो दिखाया। वही हमने सीरीज की ये है कि बहुत वोलेटाइल होता है, बड़े मूव्स पे जाना जाता है, लेकिन ईदर में बड़े मूव्स आते हैं। हाँ, वो लाल हरा करके अपन ने बार दिखाया था सीरीज की शुरुआत में। ऐसा नहीं है हाँ ये होगा, बड़े मूव्स आते हैं आमतौर पे। इस बार ऊपर वाला बड़ा मूव होगा क्या? ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज। हम रिकॉर्ड हाइस पे, कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं, लेकिन अब तक और ये आंकड़े से डर लगता है। 14 दिन से बढ़े जा रहे हैं, बहुत सदके बढ़ रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं, फिर कैचअप कर रहे हैं। जैसे कल देवेंद्र चौकसी से चर्चा हो रही थी, बोले नहीं कंफर्ट लेवल को लेकर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सुनने में आंकड़ा जरूर लगता है सही में 12 दिन 13 दिन रिकॉर्ड बन गए, पर ओवरऑल कंफर्ट है क्या? बोले अभी तो है कंफर्ट, पैसा आ ही रहा है। कल भी FIDIs दोनों की खरीदारी थी। अब वो आंकड़ा छोटा जरूर होगा लेकिन आ पैसा रहा है। ये पैसा साइड में बहुत है। और इसीलिए सारे कैलकुलेशन हेवायर जाते हैं। आपको लगता है एक मीनिंगफुल डिप आएगा, वो मीनिंगफुल का कोई मतलब नहीं रहा है। मीनिंगफुल आपके लिए पहले होता था, अब तो हल्की सी गिरावट में पैसा जो साइडलाइंस में वापस चैनलाइज हो जाता है। तो एक कंफर्ट है कि गिरेगा तो बहुत पैसा साइडलाइन में यार अभी जो वापस आ जाएगा। आज जिसकी लिस्टिंग है, आज 3 तारीख है ना, आज प्रीमियर की, प्रीमियर नाम है क्या नाम, जो प्रीमियर एनर्जीज, उसके लिए जिस तरह का उत्साह दिखा था, तो पैसा ही है तभी तो उत्साह दिख रहा है। यस, रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन कैसे आएंगे जब पैसा है? तो वो पैसा भी साइड में रखा हुआ है। साइड में है। विजय केडिया साहब कह रहे थे मैं फ्रेश, मेरा जो पोर्टफोलियो मैं उसके साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ, ये अभी इस समय फ्रेश पैसा नहीं डाल रहा, ये फ्रेश पैसा सबके पास है, इंतजार कर रहे हैं। अगर कहीं आया कुछ तो फिर चैनलाइज हो जाएगा। अब ये है कि ओल्ड सीजन लोगों के लिए मौका मिल नहीं रहा है डिप्लॉयमेंट का। करेक्ट। जो वैल्यूएशंस के प्रेमी हैं लोग कि मैं तो वही देख के खरीदूंगा, उनके लिए थोड़ी दिक्कत है। बहुत दिक्कत है, क्योंकि थोड़ी नहीं, कहीं वैल्यूएशन जो अब तक टेक्स्ट बुक से पढ़ के आए उनके लिए तो बहुत दिक्कत है। किस बेसिस पे आप XP मल्टीपल YP मल्टीपल दोगे? कोई लॉजिक डिफाइंग है कई जगह?
फिर आप बताओगे कि उस इंडस्ट्री की कितनी रोजी पिक्चर है, 2030 में उसका मुनाफा बढ़ के इतना 20-30 डिस्काउंट कर रहे हैं और वहाँ पे कंफर्ट आ रहा है। पर क्या करें, पैसा है, आपको दिख रहा है विजिबिलिटी की ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा धंधा। कई सारे मल्टीपल हाई पी वाले ऐसे हैं जिसको लेकर लग रहा है 2030 तक तस्वीर अच्छी रहेगी। 2030 को डिस्काउंट करें तो आज तो सस्ता लग रहा है। हम 1 साल फॉरवर्ड 2 साल फॉरवर्ड चलते थे, आज हम 5-5-6 साल फॉरवर्ड चल रहे हैं। आराम से ठीक है, कई सारे बिजनेसेस की लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड भी होते हैं और पेशेंस है अब लोगों में बहुत। जैसे ये वाले अपने ईएमएस वाली कंपनीज है ना, हाँ, जिसमें ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिक्सन वगैरह लाइन से सब आ जाती हैं। इसकी एक बहुत ही डिटेल रिपोर्ट मैं पढ़ रहा हूँ आजकल, उसको पढ़ने में बड़ा समय लग रहा है यार। उसमें इतना डिटेल रिसर्च है, उसमें जो कंपनियां आज से 5-5 8-8 साल की वैल्यूएशन लेके बैठे, उस पर भी वो कमेंट्री ये है कि ये सस्ता है। क्योंकि आप 10 साल की स्टोरी देखो, अब ये कुछ लोग कह सकते हैं बेचने के लिए स्टोरी बनती है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आप नंबर्स क्रंचिंग करिए। जो क्लासिकल थियरिस्ट है मार्केट के वो भी उसको देख सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, पढ़ना है बड़ा मुश्किल है उसका काम कि किस वैल्यूएशन को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे। बट पैसा है चूँकि, तो एक जस्टिफिकेशन वो है। दूसरा ये है कि वही सेक्टर तो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है इस समय, तो फिर आपके लिए जो नॉर्मल वैल्यूएशन के पैरामीटर्स आप कैसे लगाओगे? इंटरेस्टिंग है वो। सच है भैया। जैसे एक सरकारी कंपनी HAL अगर 40-50 के पी मल्टीपल चल रही तो आपको धक धक होने लगती है। पर ये ध्यान रखो, जैसे अभी मैं सबसे पहला स्टॉक वही लेने वाला हूँ, लॉन्ग जेस्टेशन मैसिव ऑर्डर्स, ये जब पर्कुलेट होके बॉटम लाइन पे आएंगे, EPS पे आएंगे, तो आपका वैल्यूएशन कंफर्ट वैसे ही बनता जाएगा। इसीलिए तमाम रोने धोने के बावजूद HAL करेक्ट नहीं हो रहा, मतलब करेक्ट हल्का फुल्का होता है, सपोर्ट ले लेता है। क्योंकि अगर आप लंबी अवधि के लिए बैठे हो तो HAL वाकई फिर भी अट्रैक्टिव लगेगा। HAL के साथ हुआ क्या, पहला स्टॉक दरअसल वही है, उस लकीली तो उसी के साथ शुरुआत कर देता हूं। कल शाम को अपडेट आया कि CCS यानी कि हमारी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, उसने इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट के जेट इंजन्स के प्रोक्योरमेंट को मंजूरी दे दी और ये जेट इंजन्स अब HAL बनाएगा। 240 जेट इंजन्स के प्रोक्योरमेंट का अप्रूवल है। $3 बिलियन 26,000 करोड़ रुपए का प्रोक्योरमेंट होना है। और टाइमलाइन समझिए आप, 1 साल बाद डिलीवरी शुरू हो जाएंगी, ओवर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स तक डिलीवरी कंटिन्यू करेंगी। ये एक ऑर्डर है, ऐसे ही मल्टीपल ऑर्डर्स आने हैं। मैं गुरुकुल पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये स्टॉक वहां पे डिस्कशन में आया था, वो छोड़ देते हैं। अदरवाइज HAL आप समझिए किस तरह के गेम चेंजिंग है। मोनोपोलिस्टिक भी नहीं कहूंगा मैं, तो मोनोपोली धंधा है। कौन है हिंदुस्तान में जो ये सब कर रहा है? कोई नहीं। इसीलिए आप इस तरह की वैल्यूएशन दे रहे हो। आपको एड्रेसेबल मार्केट लगातार बढ़ता दिख रहा है। सरकार की तरफ से किस तरह की पैसे दिए जा रहे हैं, किस तरह से हम एड्रेस कर रहे हैं सारे कंसर्न्स को स्पेस के, खूब बढ़िया डोल आउट हो रहा है। सेट ऑफ क्लॉज है, उसका फायदा मिलना है। HAL इंटरेस्टिंग है, अभी सिर्फ ग्रीन रखेंगे। हाँ, एट करेंट जंक्चर लगता है थोड़ा सा वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड, पर लंबी अवधि के लिए शायद वापस अट्रैक्टिव हो, लेकिन वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा। HAL इस न्यूज स्पेक पे ग्रीन लेके चलता हूं। NMDC को लाल लेके चलता हूं। क्यों लाल ले रहा हूं? क्योंकि कल अगस्त मंथ का अपडेट आया। मंथ खत्म हो गया है तो मंथली अपडेट्स आने शुरू हुए। भाई साल दर साल प्रोडक्शन 10% घटा है और बिक्री 11% घटी है। थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ रहा है। कल मॉइल लिया था मैंने, तब ये मेंशन करा था कि उसने इतनी बार प्राइसेस बढ़ाने के बाद मैंगनीज ओर के रिड्यूस करना शुरू करें। NMDC कह रहा है हमारा बिक्री और प्रोडक्शन सब ठंडा पड़ रहा है, तो लाल रखना बनता है। हालांकि ये सब इस धंधों से नहीं चलते, ग्लोबल सेंटिमेंट ज्यादा चलते हैं। दिन के दौरान स्टॉक को वॉच करिएगा। matrimony.com 5 सितंबर से टीचर्स डे आ रहा है। हाँ, शिक्षक दिवस। इस गुरुवार को बोर्ड मीट है, बाय बैक पे कंपनी विचार करना चाहती है। कल शाम को आया था तो बट ऑफिस से रिएक्ट कर रहा होगा। स्टॉक 3 हो गए मेरे, 2 हरे 1 लाल। 2 हरे ये वाला भी मैंने कल रात में लेने की कोशिश की थी, लेकिन आपने पहले कब्जा कर रखा था तो इसलिए मुझे सेकंड लाइन वाली खबर में जाना पड़ा। इंडोस्टार कैपिटल को पहले लिया, एक NCD जारी करने जा रही है। 300 करोड़ रुपए उससे ये जुटाएंगे। 1,000 की फेस वैल्यू होगा। 2, 3, 5 साल के टाइम मियाद वाली होंगी ड्यूरेशन की। और इसमें ब्याज दर जो है 10.30% से 10.70% तक का होगा। और ये सिक्योर्ड है लेकिन कन्वर्टेबल नहीं है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस ने QIP को मंजूरी दी कल देर रात 10:40 पर।
और 1164.70 का इसका फ्लोर प्राइस रखा है। फाइनल प्राइस डिमांड के बाद डिसाइड होता है, लेकिन ये फ्लोर प्राइस है, इस पे होगा। करंट प्राइस 1241 है, 1164 भी है। लेकिन अनुभव के साथ भी मैं बता रहा हूँ आपको कि पिछली बार प्रेस्टीज स्टेट ने किया था, वो भी उसी इलाके की कंपनी, अगल बगल प्रोजेक्ट होते हैं इन लोगों के, और वो उस दिन ही 5-7% ऊपर था। इस तरह की डिमांड है मतलब रियल एस्टेट कंपनीज की, तो इसको रडार पर रखिए अपने। तीसरा स्टॉक है कनोरिया केमिकल। इन्होंने एक बिजनेस अपडेट दिया है कि इन्होंने फॉर्मेल्डिहाइड की प्रोडक्शन की यूनिट को एक्सपेंड किया है अंकलेश्वर गुजरात में, और अब वो 345 टन पर डे के हिसाब से काम करेगा। 6 तारीख से ये ऑपरेशनल हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि जो अलग अलग ऑटोमोटिव, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, कॉस्मेटिक, इन सेगमेंट के कस्टमर्स हैं, उनको ये ज़्यादा बेटर सर्व कर पाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो और एक्सपोर्ट भी करेंगे इस यूनिट से। तो कनौजा केमिकल बिजनेस अपडेट की वजह से इसको ग्रीन में रख सकते हैं। 3 हो गए मेरे। ओके, 3 हो गए। अगले 3 क्विकली बताता हूं आप लोगों को। लाल रखा है मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज, पर आप जानते हो लाल में सुबह रखता हूं, स्टॉक कई सारे हरे में बंद होते हैं, जिसमें लार्ज ट्रेड दरअसल आज होना है, पर इसको लाल ही लेके चलना चाहिए। मुझे लगता है आज लाल होगा। इसका जो प्रमोटर है बेसिमर इंडिया कैपिटल होल्डिंग्स, वो आज एक बड़ा चंक बेचने की तैयारी कर रहा है। 94,90,000 शेयर्स बिकने को आएंगे। फ्लोर प्राइस है 570 रुपए, यानी कि कल की क्लोज से, कल स्टॉक 4% 5% चढ़ा हुआ था। अभी मेडी असिस्ट ने बताया था एक एक्विजिशन कर रहा है पैरामाउंट का, है ना, तो सब खबरों के बीच में हरकत में था। अब प्रमोटर माल छोड़ने आ रहे हैं। कल की क्लोज से अप टू 7.25% तक का डिस्काउंट। अप टू मतलब अब इस बीच कहीं भी हो सकता है ये सौदा, नॉट नेसेसरली 7.25% नीचे जाके डिस्काउंट पे हो, पर मैं इसे लाल रखता हूं। अगर बशर्ते ब्लॉक विंडो में हो गया, इसका तो एपेटाइट बहुत अच्छी थी, प्रमोटर का माल छोड़ा, लोगों ने हाथों हाथ ले लिया, तो अपन दूर रहेंगे, फिर लाल नहीं लेंगे, फिर बिहेवियर का वॉच आउट करेंगे। वेदांता की कल बोर्ड मीट थी, तीसरे इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करने के लिए अपन ने सुबह मेंशन भी करा था, हालांकि ग्रीन बोला था, स्टॉक लाल में बंद हुआ। आज वो 20 रुपए के डिविडेंड का अनाउंसमेंट आ गया, बाजार बंद होने के बाद हुआ है। होपिंग हल्का बहुत ग्रीन नजर आना चाहिए। अदानी ग्रीन के बोर्ड ने अदानी रिन्यूएबल एनर्जी 64 और टोटल एनर्जीज के साथ जेवी को मंजूरी दे दी है। टोटल एनर्जीज के साथ, टोटल एनर्जी के साथ, टोटल कहते हैं ना, क्यों कहते हैं टोटल? अच्छा लगता है टोटल, अपन का लेकिन पढ़ाया था TOTAL मतलब टोटल, लेकिन ये टोटल है। 45 कह लीजिए $45 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी हो रही है दोनों के बीच में। अच्छी खबर, ग्रीन कर दिया आपने, 6 हो गए। ओके, चलो फिर हमारा चौथा स्टॉक है मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स। कंपनी ने 50 करोड़ रुपए राइट्स इशू के जरिए रेस करने का फैसला किया है, तो इसलिए इसको रख सकते हैं ग्रीन में। 5वां स्टॉक बहुत इंटरेस्टिंग है, हिंदुस्तान कंपोजिट। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिया है कि उन्होंने मजेदार एक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया कि स्विगी के शेयर खरीदे इन्होंने, हालांकि अनलिस्टेड स्विगी है अभी, लेकिन इन्होंने 1,50,000 शेयर खरीदे हैं। 5 करोड़ मात्र का इन्वेस्टमेंट है, 5 करोड़ 17 लाख का। लेकिन दिलचस्प है कि इनको दिलचस्पी है स्विगी में, पैसा पड़ा होगा, बोले चलो प्योरली इन्वेस्टमेंट है, डालेंगे, लिस्ट होगा तो पैसा बनाएंगे। वैसे ये बनाते तो वो है ना फ्रिक्शन मटेरियल है, अब लेकिन ऐसा ना उसकी तेजी पे ब्रेक, पर ठीक है, बनेगा पैसा इनका, बनेगा पैसा इनका, बनना चाहिए शायद। तो इनके निवेशकों को जानकारी के लिए मैंने इसको चुना खाली कि वो छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, स्विगी में यूज़ किया। 6वां स्टॉक है वेलस्पन कॉर्प। ये खबर अच्छी, इंटरेस्टिंग खबर है। इन्होंने बहुत पैसा लगाने का तय किया, करीब $10 करोड़ लगाएंगे ये अपनी यूएस की यूनिट में। इनकी एक फैक्ट्री यूएस में भी है, जहाँ पे पाइप बनते हैं ना, बहुत लार्ज डायमीटर वाले, हाई फ्रिक्वेंसी वाले, वो ऑयल इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होते हैं या बड़ी वाटर सप्लाई में यूज़ होते हैं। तो उसको वो इन्हेंस करने जा रहे हैं, पोर्टफोलियो और बड़ा करने जा रहे हैं, तो उसमें $10 करोड़ का निवेश करेंगे। बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है, और ये पैसा इंटरनल अप्रूवल और थोड़ा बहुत शायद डेट से यूज़ होगा, और ये एक्सपेंशन पूरा जो प्लान है वो 18 महीने में एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग खबर लगी मुझे, तो इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वेलस्पन कॉर्प, इसको ग्रीन में रख सकते हैं। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर नेक्स्ट 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका, और फटाफट लेते हैं। रैलिस इंडिया, इसको रेड में रखा है, HSBC की रिपोर्ट आई है
और रिड्यूस की कॉल है, टारगेट 251 पर शेयर है। मज़ेदार बात यह है इसमें कि इन्होंने इसके अंदर सब कुछ तारीफ में लिखा है कि बिजनेस मॉडल टर्न हो रहा है, स्ट्रेंथ है, एग्जीक्यूशन प्लान बहुत अच्छा इन्होंने बनाया, सब कुछ ठीक लिखा है, डबल हो जाएगा सीपी मार्केट भी, लेकिन इंडस्ट्री लेवल पे हेडविंड्स हैं, इसलिए इन्होंने रिड्यूस की कॉल दे दी है, मेंटेन कर रहे हैं। केन्स टेक्नोलॉजीज़, इसमें मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, टारगेट 3845 का, अभी देखो कितना चला, 46-62। कल एक बहुत बड़ी खबर इनके लिए थी, इनके एक प्लांट को सरकार से मदद, लेकिन फिर भी रिड्यूस की कॉल, ओवरवेट की कॉल इनकी है, लेकिन टारगेट बहुत नीचे का है। तमाम सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, लेकिन चूँकि टारगेट बहुत नीचे का है तो इसलिए मैंने इसको रेड में रखा, केन्स टेक्नोलॉजी को। 9th स्टॉक जोमेटो, ये बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, आप मैं भी थोड़ी देर में करूँगा, देखिएगा आप लोग। CLSA की रिपोर्ट है पूरे कंजम्पशन सेक्टर पे, तो उन्होंने ये कहा है कि क्विक कॉमर्स जो बिज़नेस है वो पूरे भारत के रिटेल सप्लाई चेन को ब्रांड कर रहा है, रीशेप कर रहा है, और उसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी जोमेटो है। इसी को आप ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्रांड को विजिबिलिटी मिल रही है जो अब तक नहीं मिल रही थी, और उसके लिए क्विक कॉमर्स जिम्मेदार है, और क्विक कॉमर्स मतलब जोमेटो आज की डेट में लिस्टेड स्पेस में। उसी रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में लिखा है HUL के बारे में, वो रेड में रखा मैंने, अंडर परफॉर्मेंस की कॉल है, टारगेट 2161। अब सोचो कितना काट दिया टारगेट उन्होंने, 2800 से सीधे 2161 ले आए हैं, तो इसलिए मैंने इसको रेड में रखा है। CLSA की रिपोर्ट। मुथूट फाइनेंस हरे में रखा है, सब्सिडरी बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस के IPO लॉन्च को सेबी से, रेगुलेटर से मंजूरी मिली, बढ़िया है। लेमन ट्री होटल्स फिर से करार कर डाला है, गिर में गुजरात में 80 कमरों के होटल्स के लिए इस बार करार है, ग्रीन कर दिया। TCNS क्लोथिंग में कल लास्ट ट्रेड हुआ था, जिसमें मॉर्गन स्टैनले ने 3,37,000 शेयर्स बेचे, पर बड़ौदा BNP पारिबास म्यूचुअल फंड ने 6,64,000 शेयर्स खरीद डाले, ग्रीन करा। सद्भाव इंजीनियरिंग को लाल ले जा रहा हूं, क्योंकि कल HDFC म्यूचुअल फंड ने यहां पे 20 लाख शेयर्स बेचे। 10 स्टॉक पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का क्विक रैप अप। चले भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। ट्रेडिंग लेने से पहले, करने से पहले, सोचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करिएगा। HAL-CCS का अप्रूवल आया भाई $3 बिलियन का, इसीलिए NMDC का अगस्त अपडेट कमजोर। मैट्रिमनी परसों बोर्ड मीट करके बायबैक पे विचार करना चाहती है। मेडी असिस्ट में आज लास्ट डेट में प्रमोटर अच्छा खासा चंक बेचने की तैयारी कर रहा है। वेदांता 20 रुपए का डिविडेंड। अदानी ग्रीन ने टोटल एनर्जी के साथ करार किया। मुथूट फाइनेंस की आर्म को सेबी से IPO की मंजूरी। लेमन ट्री गिर गुजरात में नया होटल लगाना चाहता है। तो TCNS क्लोथिंग में लास्ट ट्रेड में BNP पारिबा फंड ने तगड़ा चंक खरीदा है, बड़ौदा BNP। और सद्भाव इंजीनियरिंग में लेकिन HDFC MF ने कल अच्छा खासा माल छोड़ दिया, इसीलिए लाल कर दिया। ओके, इंडोस्टार कैपिटल में 300 करोड़ रुपए के NCD इशू हो रहे हैं, और इसमें 10.3 से 10.7 तक के इंटरेस्ट में होगा। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज का QIP खुला है आज से। कनौरिया केमिकल ने अपना बिजनेस अपडेट दिया अंकलेश्वर यूनिट का। मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स में 50 करोड़ का राइट्स इशू आ रहा है। हिंदुस्तान कंपोजिट ने स्विगी में शेयर खरीदे करीब 1.5 लाख। वेलस्पन कॉर्प ने US की यूनिट में $10 करोड़ का एक्सपेंशन प्लान अनाउंस किया है। रैलिस में HSBC के रिड्यूस कॉल। केन्स में मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की कॉल, लेकिन टारगेट 3800 के आसपास का है। और जोमेटो में CLSA ने रखा है कि क्विक कॉमर्स का सबसे बढ़िया स्टॉक ये इस समय होगा। और HUL में अंडर परफॉर्मर है, और 21 साढ़े 2100 का लक्ष्य दिया CLSA ने।